और क्या बोलूं, चल। संसद में कुत्ता ले जाने वाली सांसद रेणुका चौधरी तो आपको याद ही होंगी, लेकिन रेणुका चौधरी ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद से बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जब रेणुका चौधरी से एक बार फिर उनके कुत्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भौं भौं कह दिया। और क्या बोलूं, चल। संसद भवन परिसर में अपनी गाड़ी में कुत्ता लाने के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी घिरती दिख रही हैं। सामने आया कि राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस विवाद पर तंज कसा था, कहा था लगता है कि आजकल चर्चा का विषय यही हो गया है। लेकिन जब रेणुका चौधरी से बुधवार को संसद परिसर में ये सवाल पूछा गया, यानी 3 दिसंबर को जब फिर से रेणुका चौधरी से ये सवाल पूछा गया कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा भौं भौं और इतना कहकर चली गई। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जरा सुनिए उनका बयान। और क्या बोलूं, चल। जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी है। कोई जवाब उनके लिए? जब आएगा ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में लेकर संसद भवन पहुंची थी, जिससे उठे विवाद ने तूल पकड़ लिया। बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। रेणुका चौधरी की इस प्रतिक्रिया पर गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। रेणुका चौधरी अपनी आवाजों के लिए पहले से फेमस रही हैं। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे तमाशा करार दिया था, कहा था बिना उचित दस्तावेज किसी भी व्यक्ति या जीव को संसद परिसर में लाना गलत है। उन्होंने इसे संसद के नियमों और गरिमा का उल्लंघन बताया और कार्रवाई की मांग की। एक एक करके सभी बीजेपी नेताओं और सांसदों के बयान इस पूरे मामले पर सामने आने लगे। हालांकि रेणुका चौधरी ने यह भी कहा कि अगर वो मेरे खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो लेकर आए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद में बैलगाड़ी लेकर आए थे। हिंदू धर्म में कुत्ते का बहुत महत्व है, ऐसा कोई नियम नहीं है जिसका मैंने उल्लंघन किया है। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। I will rescue every dog and animal on the road which needs to be cared for. What is their problem? कोई नियम नहीं है। वाजपेयी जी आपने कहा था कि बैलगाड़ी लेकर आए थे संसद में। हाँ, ये तो थे, ये फैक्ट है, उसका जवाब भी उनको दीजिए। हिंदू धर्म में कुत्ता को बहुत अहम माना जाता है। बड़े हिंदू का डंडोरा पीटते रहते ये लोग, मैं समझा रही हूँ। युधिष्ठिर जब गया ऊपर, वो कुत्ता ही वफादार। खैर, वफादारी ये क्या जाने। दरअसल कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी सोमवार को अपनी कार में एक आवारा कुत्ते को लेकर संसद पहुंच गई थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया और सत्ता पक्ष के सांसदों ने उन पर नाटक करने का आरोप लगाया। विवाद के बीच रेणुका ने कहा कि जो लोग अंदर बैठे हैं वो काटते हैं, कुत्ते नहीं काटते। उनका कहना था कि वो आवारा जानवर को उठाकर पशु चिकित्सक के पास ले जा रही थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार को जानवर पसंद नहीं है और उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों द्वारा की गई आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आवारा कुत्ते को बचाने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। उन्होंने अपनी कार में कुत्ता होने के बारे में पूछे जाने पर मीडिया से कहा था कि इस सरकार को जानवर पसंद नहीं है, जानवरों की आवाज नहीं होती, वो कुत्ता कार में था तो उन्हें क्या समस्या है, ये बहुत छोटा है, क्या ऐसा लगता है कि ये काट लेगा। संसद के अंदर बैठे लोग काटते हैं, कुत्ते नहीं। असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या, इतनी सी तो है। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। फिलहाल रेणुका चौधरी का ये मामला अभी भी सुनाई दे रहा है और इसको लेकर बीजेपी लगातार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के बारे में बात कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।